गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारे बेटा ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी। लास्ट क्लास की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो चुका था। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। बेटा बेटा अगला क्वेश्चन बेटा एक अलग कैटेगरी का है। कई बार बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा tan माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा। ठीक है बेटा, को यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज है बेटा वो ये है कि बेटा इन दोनों एंगल्स का सम जो नेगेटिव में है, उन दोनों एंगल्स का सम जो मेरा पॉजिटिव में है उसके बराबर है। तो बेटा ऐसा कभी भी होगा बेटा, तो बेटा ऑलवेज हम यही लिखेंगे। इसका मतलब अगर मैं ये बोलना चाहूं कि भैया और करिएगा, जैसे कि बेटा अगर बात को मैं बात करता हूं tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, ये क्या होगा बेटा, ये बेटा इन तीनों के पढ़ के बराबर होगा tan 3 थीटा tan 2 थीटा और बेटा tan थीटा। ठीक है, ये कैसा आया, जरा इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं बेटा। अब क्या करता है बेटा, जो एंगल बेटा दोनों के सम के बराबर है बेटा, मैं क्या करता हूं बेटा, मैं उसको tan 8 थीटा इज इक्वल टू tan 6 प्लस 2 थीटा होगा, होगा नहीं होगा। उसके बाद बेटा अगर बेटा मैं यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, tan 3 थीटा tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan 6 थीटा tan 2 थीटा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा, tan 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 6 थीटा tan 2 थीटा। ठीक है, इसका बेटा 6 थीटा वाला पार्ट, ये जो पार्ट थे बेटा वो इधर आ गए बेटा, ये मेरा इधर आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर कभी भी सम, अगर कभी भी दो दो लोगों का सम ये चला जाए तो ये ऑलवेज फुलफिल होगा। क्या सभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है बेटा। बेटा इसके अलावा मैं बाकी कोई और एंगल प्रेशर, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 60 डिग्री, इधर क्या आएगा 40 डिग्री, इधर क्या आएगा 20 डिग्री। अब देखो 60 प्लस 20, 40 प्लस 20 60 होता है, फुलफिल होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा इसके अलावा मैं कुछ और लेना चाहूँ तो भी पॉसिबल है। ठीक है, मान लो इधर मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री, इधर मैं ले लेता हूँ 50 डिग्री और इधर मैं ले लेता हूँ 10 डिग्री। अब ये पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों का सम 60 के बराबर है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा यही चीज ध्यान रखना कि अगर ऐसा इन दो का सम 30 के बराबर है तो बेटा मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा tan 15 प्लस tan 16 प्लस tan 15 tan 30 इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, इसको करने के कई तरीके। पहला तरीका तो है मुझे प्रूफ दैट करना है कि इस पूरे फंक्शन को मैं इधर ले जाऊं। बेटा ये इधर ले गया, उसके बाद इस पूरे फंक्शन का बेटा दोनों तरफ से डिवाइड करता हूं। डिवाइड करते ये इधर आ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा 1। अब बेटा जरा बताना ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा tan 45 और tan 45 कितना होता है 1। एक तरीका तो बेटा मेरे पास ये हो गया। ठीक है ना। दूसरा तरीका बेटा मेरे पास कौन सा होगा, जो अभी अभी हमने पढ़ा था, वो क्या था बेटा, बेटा मैं इसको tan 45 लिख सकता हूँ 1 को। ठीक है, और इसके पास भी इंटू 1 कर सकता हूँ, इंटू 1 का मतलब इंटू tan 45 कर सकता हूँ, नहीं कोर्स कर सकता। ठीक है, अब क्या बेटा ये दोनों उधर चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan 45 माइनस tan 15 माइनस tan 30 इज इक्वल टू tan 45 tan 30 tan 15। तो 30 प्लस 40 15 कितना होता है 45 होता है नहीं होता? तो बेटा उसके थ्रू भी बेटा मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक है ना, जो हमारी पिछली प्रीवियस ट्रिक थी उससे भी बेटा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप इसको चाहो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद भी रख सकते हो। ठीक है, बट इसकी बजाय मैं तो कहूंगा यही आपको याद रखना है, इससे ही आपका निकल जाएगा। अब देखिए अगर मैं थीटा को 45 कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं इसको 45 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 15। होगा नहीं होगा? क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा? अच्छा तो tan 45 कितना होता है बेटा, tan 45 होता है 1, मतलब ये बंधु हट गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। तो जरा देखना, यही तो मैंने लिखा है 1 माइनस tan 30 tan 15। ठीक है, और एक 11। ठीक है ना, हाँ जी। चलिए बेटा, अच्छा इन्होंने, हाँ 1 को आप इधर ले जाओ, इनको उधर छोड़ दो, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो एक्चुअली बेटा वो प्रीवियस फॉर्म ही है, बट हमने उसको आगे जाके सिंप्लीफाई किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा सेम आपको प्रूव करना है, दो का सम। देखिए देखिए बेटा, इसको एक बात और याद रखिएगा कि एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे हम एक और लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं कि कभी भी अगर दो एंगल का सम 45 चला जाए, ठीक है, तो सीधे 45 से कर लो। मतलब सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि मैं सीधे बजाय ऐसे करने के, मुझे दिख रहा है दो का सम 45 है कि नहीं है, तो मैं खुद अपनी तरफ से ले लेता हूं बेटा ऐसे कि भैया अगर मेरे पास 15 प्लस 30 का सम 45 है तो क्या है 45 है, तो दोनों तरफ 10 लगा दो। क्या लगा दो 10, इधर भी क्या लगा दो 10।
तो बेटा ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, और बेटा ये कितना हो गया 10 15 प्लस 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 15 10 30, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया था। क्लियर। जैसे कि अगला क्वेश्चन ये मैंने होमवर्क दिया, इसे कैसे लिखूंगा बेटा, इसे मैं लिखूंगा 13 प्लस 9 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45। उसके बाद दोनों तरफ क्या लगा दो, 10 लगा दो, मेरा काम हो गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? वैसे दोनों का सम 45 के बराबर चाह रहा है, तो बेटा मेरा प्रीवियस कॉन्सेप्ट से भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, साइन 10 डिग्री cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री कैसे करेंगे बेटा? पहली बात तो मेरे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को सिंगल इक्वेशन से निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बेटा पहली बात तो एक बात समझिए, मैंने आपको पहले भी एक बात समझाई थी कि कभी भी हमारे पास साइन कॉस ऊपर और नीचे दोनों तरफ आती हैं, तो बजाय उनको दो वेरिएबल रखने के पूरे फंक्शन का कॉस से डिवाइड कर दो बेटा, उससे वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें बेटा? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई डाउट? अच्छा, अगर वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए कैसे होगा? देखो मैं पूरे को अगर कॉस से डिवाइड कर दूं तो cos 10 अपॉन cos 10 sin 10 अपॉन sin 10 cos 10 अपॉन cos 10 sin 10 अपॉन sin 10। बेटा ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया -10। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? मैं 1 को क्या बोलता हूँ बेटा? मैं 1 को बोलता हूँ 1045। ये भी क्या हो जाएगा 1045, तो मैं क्या बोलूंगा 1045 प्लस 10 10 अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 10 दैट इज 1055। इसकी वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई 1055, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला एक और बनता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डबल स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। 1045 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। और 45 मतलब पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। बेटा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय मेरे पास ये वाली फॉर्म सामने आती है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है, या फिर ये वाली फॉर्म सामने आएगी तो इसका मतलब एग्जामिनर ये वाली फॉर्म बोलना चाह रहा है। तो ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन, अगला नोट है बेटा पॉइंट 2, पॉइंट ए आपका ये हो गया, पॉइंट बी आपका ये हो गया। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो देन tan a tan b इज इक्वल टू 1। फिर से इंपॉर्टेंट बात, अगर tan a tan b आपको 1 दिख जाए तो तुरंत यही इसका मतलब होगा कि a प्लस बी बेटा मेरे पाई बाई 2 होंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपके एक तरह से ऐसे रिजल्ट है जो उल्टे काम आते हैं। एग्जामिनर आपको ये दे देता है तो इसका मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा, इधर एग्जामिनर आपको ये दे देगा तो इसका मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग को हाई कंसंट्रेशन हाई रखिए, हार्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि 1 को मैं 1045 डाल दूंगा तो बेटा ये सीधे यही फॉर्मूला बन जाएगा। आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना था, बस यहाँ पे ये लिंकिंग कर लो कि भैया अगर मैं 1 डालूंगा 10 ए को 45 डाल दूंगा तो ए मेरा 1 हो जाएगा, बी मेरा ए हो जाएगा, या बी को मैं 45 डाल दूं तो 10a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 10a बन जाएगा, क्योंकि 10 बी तो मेरा 1 हो गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो वो चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं सर ये 1 कैसे याद रखूंगा बेटा? सिंपल सी बात है, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। 10a प्लस बी कितना होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये कितना चला गया? पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 इसका मतलब क्या होगा? 1 अपॉन 0। tan पाई बाई 2 का मतलब sin पाई बाई 2 अपॉन cos पाई बाई 2। sin पाई बाई 2 1 होता है, cos पाई बाई 2 0 होता है। तो बेटा जरा देखना यहाँ से क्या निकल गया बेटा? यहाँ से मुझे निकल गया 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b। निकला नहीं निकला? हाँ जी, तो बेटा 10a 10b कितना निकल गया? 1 निकल गया। क्लियर? हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि अगला क्वेश्चन मेरे पास है 10 1 10 2 10 3 डॉट 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 10 88 10 89, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा मैंने भी क्या कहा था कि अगर ए और बी का सम 90 है तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा। तो बेटा जरा देखना 1 डिग्री और 45 डिग्री का सम कितना गया? 90। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 1। ये एक पेयरिंग हो गई। दूसरा 10 टू 88 एक पेयरिंग ही हो गई। क्या सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसका मतलब सभी की क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। लास्ट में बेटा कितना एलिमेंट है टोटल? टोटल बेटा मेरे पास 89 एलिमेंट है। पेयरिंग करूंगा तो बेटा 88 की पेयरिंग होगी, एक एलिमेंट बच जाएगा। कौन सा बचेगा? एग्जैक्टली बीच वाला। कौन सा? 45। जानते हो ना ऑड में मिड टर्म कैसे निकालते हैं हम? n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2 तो 49 प्लस 1 90 बाई 2 दैट इज 45 मेरा एग्जैक्टली बीच की टर्म है होगी जो बच जाएगी। क्लियर? हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन की वजह से 1045 की वैल्यू खुद 1 होती है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन फाइंड tan अल्फा tan बीटा। बेटा पहली बात तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? देखो
मुझे मिल जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू 1। और बेटा ये कितना होता है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। और अगर cos अल्फा प्लस बीटा अगर 1 चला गया, इसका मतलब थीटा, इसका मतलब आपका थीटा कितना चला गया, 0। अरे अल्फा प्लस बीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 0। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना चला गया, 0। और अगर अल्फा प्लस बीटा 0 चला गया तो बेटा अल्फा क्या चला गया, माइनस बीटा चला गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, 10 को मैं क्या बोलूंगा 1/10, और अल्फा क्या था मेरा -10, तो बेटा मेरा कट के आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बेटा इजी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बेटा मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया वो ये वाला दिया कि अगर कभी भी tan अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है तो बेटा आप तुरंत ही अल्फा प्लस बीटा को 0 मानोगे, और आप चाहो तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा भी मान सकते हो। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। इधर कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर दोनों का सम 90 चला गया तो बेटा मैं सीधे प्रोडक्ट को 1 मान लूंगा। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अच्छे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे आपके, अभी हम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 10a प्लस b इज इक्वल टू π/4 देन दिस नंबर क्या होगा। बेटा सिंपल सी बात है, आपको कंडीशन गिवन है, याद है अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि a प्लस बो अगर π/4 हो तो सीधे दोनों तरफ 10 ले लो। क्या ले लो, दोनों तरफ 10 ले लो। तो बेटा अगर मैं दोनों तरफ 10 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10a प्लस b इज इक्वल टू 10π/4, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10ab इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा पूरे फंक्शन को मैं इधर ले आया, इधर ले आया। ठीक है, अब बेटा अब क्या करूं, अब क्या करूं बेटा, देखो मैं यहाँ पे आके अटक गया, चाहो तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, चाहो तो दिमाग चढ़ा लो। बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 10a 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b मिलेगा नहीं मिलेगा, 10a 10b मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ जी, अब बेटा जरा देखना हमें क्या मिल गया, हमें मिला 10a 10b प्लस 10a प्लस 10b क्या मिल गया, 1। इसका मतलब बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई, 1। ऑलरेडी एक 1 था, 1 प्लस 1, तो आंसर इज 2। क्लियर? बेटा दूसरा मेथड कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब आपको दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, तो b को मैं क्या बोलूंगा, b को बोलूंगा बेटा 10a π/4 माइनस 10a, बोलूंगा नहीं बोलूंगा? तो मैं क्या करूंगा बेटा, b की जगह बेटा इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अगला काम, दोनों का एलसीएम, एलसीएम लेते मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 प्लस 10a प्लस 1 माइनस 10a, और नीचे बेटा 1/10a रहेगा। ये 1/10a कट गया, यहाँ से 10a कट गया, मेरा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। सेकंड अप्रोच क्लियर? चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं बेटा। अगला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीएनडी बेस्ड क्वेश्चन। बेटा सीएनडी का मतलब जो आपने अभी आपके ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ोगे तो आपने सीएनडी फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। बेटा ये सीएनडी फॉर्मूलेस नहीं है, सीएनडी बेस का मतलब बेटा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना? पहली बात तो हम समझते हैं कंपोनेंटो और डिविडेंडो होता क्या है, काफी सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जरा समझ लें। बेटा अगर मैं बोलता हूं x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी, अगर मैं बेटा ऐसे बोल रहा हूं, मतलब अगर कोई दो रेशियोज है आपस में इक्वल है, ठीक है, ठीक है ना, अगर कोई दो रेशियोज आपस में इक्वल है तो बेटा मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं x अपॉन x, सबसे पहले न्यूमरेटर को ऊपर नीचे लिखो, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे लिखो y। ठीक है, सेम चीज बेटा इधर भी करेंगे, पहले न्यूमरेटर को और बेटा फिर डिनोमिनेटर को, मतलब b। ठीक है, अब बेटा साइन लगा दो सब पे। कैसा साइन, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे इधर भी प्लस आएगा। ठीक है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, इधर भी माइनस आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, उल्टा करना चाह रहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा आंसर ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा, ये माइनस तो ये दोनों प्लस। बट इतना ध्यान रखना कि ऊपर अगर इसमें माइनस है तो इसमें ही माइनस होगा, इसमें प्लस है तो बेटा इसमें ही प्लस होगा। बेटा इसमें हम इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड। ठीक है ना? ठीक है, बट बेटा सबसे जनरली जो होता है बेटा, ऊपर वो प्लस होता है, नीचे वो माइनस होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर ऊपर माइनस रखूंगा तो मैं बोलूंगा डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। ठीक है बेटा, बड़ी इजी चीज है। प्रूफ क्या कर रहे हैं बात को, तो बेटा बड़ा लॉलीपॉप है। पहला काम करो कि x प्लस वाई मेरे पास जो था ना इक्वल टू ए वाई बी था। सबसे पहला काम बेटा उसमें दोनों तरफ a ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। अगर बेटा मैं दोनों तरफ 1 ऐड करूंगा तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। 1 ऐड से बेटा मुझे कितना मिल गया, मुझे मिल गया x प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन बी। मिलेगा नहीं मिलेगा?
ठीक है। उसका क्या करो बेटा, इसमें माइनस वाई कर दो, x माइनस वन इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस वन। क्या सही है? तो बेटा ये कितना मिल गया, x माइनस वाई अपॉन वाई, और ये क्या लिखा, a माइनस वाई अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी। बेटा ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। बेटा अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये बेटा मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब प्रूफ हमारे काम नहीं आएगा, जो चीज काम आएगी वो याद रखिए कि न्यूमरेटर को सबसे पहले लिखो ऊपर नीचे, फिर लिखो डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे, इधर भी न्यूमरेटर को ऊपर नीचे, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे, उसके बाद सेम साइन। अगर ऊपर प्लस है दोनों में ऊपर प्लस, दोनों में नीचे माइनस। अगर ऊपर माइनस चाहिए तो ऊपर वाले दोनों में माइनस, नीचे दोनों में प्लस, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा पहली बात तो कंपोनेंट और डिविडेंड और क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करें वो इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। चलिए बेटा देखते हैं। बेटा बेटा देखिए, कंपोनेंट और डिविडेंडो की पहचान होती है ये वाली टर्म। अगर कभी भी आपको a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई दिखता है तो बेटा कंपोनेंट और डिविडेंडो पे अप्लाई हो रहा है, सबसे बड़ी खास बात, ठीक है ना। पर बेटा एक बात ध्यान रखना, इसको लगाने के लिए मुझे सबसे पहले ये चीज चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है, मतलब मुझे दो रेशियोज का आपस में इक्वेशन, दो रेशियो आपस में इक्वेशन इक्वल चाहिए। ध्यान रखना, अगर ये नहीं है तो कंपोनेंट और डिविडेंडो नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो पहली बात तो कंपोनेंट डिविडेंड का डेफिनेशन क्या होगी, अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी या x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई दिख रहा है तो बेटा कंपोनेंट डिविडेंडो है। बट इसके लिए मुझे ये चाहिए, तो अगर बेटा ये नहीं है तो मुझे अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। क्या मुझे दिखा ए माइनस बी ए प्लस बी दिखा, इसका मतलब कंपोनेंट डिविडेंडो लग रहा है, ठीक है ना। बट मुझे रेशियो बनाना पड़ेगा, क्या रेशियो भी दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा। तो मैं कैसे बनाऊंगा बेटा, मैं ऐसे बनाऊंगा। मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है tan a tan इज इक्वल टू x tan b। बेटा क्या मैं tan a को नीचे ले जाऊं तो मुझे क्या मिल गया, देखो अच्छा हमने उल्टा किया ये। चलिए उल्टे से स्टार्ट कर लेते हैं, डी से स्टार्ट कर लेते हैं। डी क्या बोल रहा है, 3 tan a tan फाइव इज इक्वल टू 1, फाइंड cos थीटा प्लस फाइव cos थीटा माइनस फाइव। क्या दिख रहा रेशियो, इसका मतलब CND लगेगा। बट प्रॉब्लम की बात ये है कि ऊपर वाले फंक्शन में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा, ठीक है। बेटा पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि मुझे रेशियो बनाना है। रेशियो कैसे बनाऊंगा बेटा, क्या मैं इस 3 को हटा के यहाँ पे ले जाऊं, ओके सर ये तो बन गया, बट इधर रेशियो क्या बना बेटा, ध्यान रखना मुझे क्वेश्चन में कॉस में पूछा है, और अगर कॉस में पूछा है बेटा तो tan मेरे काम का नहीं है, मुझे tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा बेटा, tan को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा साइन फाइव अपॉन कॉस थीटा कॉस फाइव, इधर क्या मिल गया 1/3, ठीक है। चलिए बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस का फॉर्मूला। कॉस के फॉर्मूले में पहले कौन होता है, कॉस के फॉर्मूले बेटा पहले क्या होता है, पहले होता है बेटा कॉस के फॉर्मूले में कॉस, हाँ जी ठीक है। तो मैं बचा रेसिप्रोकल करने के सीधे कर ले क्या, हाँ जी सीधे कर लेते हैं, कॉस को ही ऊपर नीचे माइनस कर लेते हैं, ठीक है, या रेसिप्रोकल कर लेते हैं। चलो मैं क्या समझ में नहीं आया बेटा, कॉस के अंदर मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी मैं कंपोनेंट डिविडेंड लगाऊंगा तो ऊपर वाला पहले लिखूंगा फिर नीचे वाला बाद में, ठीक है। बट कॉस के फॉर्मूले में पहले कॉस आता है, और इधर मुझे कॉस नीचे दे रखा है, साइन ऊपर दे रखा है, तो क्या करता हूँ पूरे को रेसिप्रोकल कर देता हूँ। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, कॉस कॉस ये दिस, ठीक है। अब मेरे पास रेसिप्रोकल आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर कॉस कॉस, नीचे उसके बाद साइन साइन, ठीक है ना। अब बेटा काम की बात देखना, मुझे ऊपर क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो हम जानते हैं बेटा कॉस के प्लस में मुझे क्या चाहिए होता है, माइनस आता है। तो बेटा मैं ऊपर कर दूंगा माइनस, वैसे यहाँ पे मैंने प्लस किया है, वैसे फिर मैंने वापस उल्टा करना पड़ा, तो सीधे मुझसे हम काम करते हैं, ये माइनस ये प्लस। अगर बेटा ये माइनस तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, और इधर क्या होगा, प्लस होगा। क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ जी। तो माइनस का मतलब इधर क्या बन गया, प्लस बन गया, और नीचे क्या बन गया, माइनस बन गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ऊपर क्या बन गया, प्लस बन गया, क्योंकि मुझे प्लस चाहिए तो ऊपर। अगर मैं ऊपर माइनस करूंगा नीचे प्लस, तो इधर भी ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। ऊपर बन गया कॉस थीटा प्लस फाइव, नीचे कॉस थीटा माइनस फाइव। बेटा इधर क्या बनेगा, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और नीचे क्या बनेगा 4, मतलब 2/4 बनेगा। क्या ये समझ को समझ में आया नहीं आया इतना, ठीक है। इधर क्या बनेगा 2/4, ठीक है। काटापटी कर दे तो बेटा ये कितना आ गया 1/2, बेटा मेरा आंसर आ गया, ठीक है। वैसे आपको ध्यान दो, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे ना तो भी आपका 1/2 आंसर आएगा, बट एक स्टेप आपकी खिंच जाएगी, ठीक है। चलिए सी की बात करते हैं। सी वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, सी वाला भी देख लेते हैं। सी बोल रहा है बेटा tan a प्लस बी इज इक्वल टू 3 tan a, देन फाइंड साइन
2a प्लस बी अपॉन साइन बी क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, काम की बात समझना कि क्वेश्चन के अंदर मुझे इस बार a प्लस बी नहीं दिख रहा, मुझे इस बार a प्लस बी और a माइनस बी नहीं दिख रहा। बेटा ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा हो तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को चेक करो, जो मुझे गिवन कंडीशन है उस पे सी एंड डी लगाओ, जरा इन दोनों को ऐड करना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2a प्लस बी, क्या ऊपर दे रखा है। अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, b, क्या ऊपर दे रखा है। मतलब ऊपर एक्चुअल में क्या दे रखा है, अगर मैं इसको अल्फा मानूं इसको बीटा मानूं तो ऊपर दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, नीचे दे रखा है अल्फा माइनस बीटा। इसका मतलब एक्चुअल में फॉर्म कौन सी है, सी एंड डी वाली। ठीक है बेटा, ये भी ध्यान रखना, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो पहले इन दोनों को ऐड करके देख लेना। अगर ऐड करने पे ये जा रही है और माइनस करने पे ये जा रहा है, इसका मतलब वो सीएनडी अप्लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो सीएनडी अप्लाई कर देते हैं। पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन था, ये आ गया। ठीक है, इसको मैंने ऐसे काउंट कर दिया। फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि बेटा कभी भी क्वेश्चन को 10 में नहीं रखूंगा, क्यों, क्वेश्चन में पूछा साइन कॉस है, पूछा साइन कॉस है, इसलिए बेटा मैं साइन कॉस में रखूंगा। ठीक है, तो बेटा मैंने साइन कॉस रिकॉर्ड कर दिया, तो ये आ गया साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। इसके लिए साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए बाई ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ऊपर चला गया। ठीक है, उसका करूंगा सी एन डी लगाऊंगा। ठीक है ना, क्या लगाऊंगा, सी एन डी, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। एक बात और बेटा, बेटा बच्चे कहते सर इधर तो 3 ही है ना, रेशियो तो है ही नहीं। मैं कहा बिल्कुल है बेटा, नीचे 1 लगा देना, किसने मना किया है। अगर मुझे इधर रेशियो मिल गया तो बेटा इधर अगर एक भी टर्म है ना बेटा तो नीचे 1 लगा दो, क्लियर, रेशियो बन गया। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2, क्लियर। अब बेटा जरा चेक करना, ऊपर क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस ए, नीचे क्या मिलेगा, ए प्लस बी माइनस ए। क्या दोनों कटापटी हुए, नहीं हुए, ये कट गए, ये आ गए। बेटा मेरा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। ठीक है, बाकी दोनों क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क ट्राई करिएगा, अगली क्लास जब भी होगी बेटा हम दोनों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, इधर जरा ध्यान देना, फिर से आपसे अटक सकते हैं, दोनों को एक बार ऐड करिए। ऐड करने पे क्या मिलेगा मुझे, 2 थीटा प्लस 2 फाइव बाई 2 कितना होगा, बाई 2 करने पे थीटा प्लस 5, ये रहा। और माइनस करने पे 5 से 5 कट गया, 2 थीटा बाई 2 कितना हो गया, थीटा, ये रहा। क्या सभी को समझ में नहीं आया। हाँ जी, अब इतना दिमाग पड़ाइएगा कि मैं यहां से यहां कैसे पहुंचू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मजेदार है, फर्स्ट आपसे इजीली हो जाएगा, सेम क्वेश्चन मैं अभी आपको करा चुका हूँ। ठीक है ना, चलिए बेटा अगला चलते हैं बेटा। अगला बेटा मेरे पास हेडिंग है बेटा पाई बाई 2 माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा। बेटा ध्यान रखना, ये माइनस थीटा स्टैंडर्ड लिख दिया है मैंने, प्लस थीटा भी आ जाता है कई बार हमारे पास। ठीक है ना, बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने देखा बेटा 1 प्लस कॉस पाई बाई ए, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई ए, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई ए, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई ए। बेटा ध्यान रखना, पहली बात तो ये क्वेश्चन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ऑलरेडी जेई में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जरा करने का तरीका समझना है। पहली बात तो मुझे पता कैसे पड़ेगा कि सीएनडी मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो बेटा पहली बात तो आप मुझे बताइए कि आपको पाई बाई 8 की वैल्यू पता है, क्या आपको cos 3 पाई बाई 8 की वैल्यू पता है, क्या आपको cos 7 पाई बाई 8 की वैल्यू पता है, मतलब आपको वैल्यूज नहीं पता। दूसरी बात बेटा आपको जो काम की देखनी है, एंगल का सम, अगर दो एंगल का सम पाई या पाई बाई 2 चला गया, इसका मतलब इस वाले पेस्ट क्वेश्चन है, ये वाले दो एंगल का सम पाई या पाई बाई 2 चला गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन इनसे बेस्ड है। जरा देखना, पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 कितना गया, 8 पाई बाई 8। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 कितना गया, 8 पाई बाई 8 गया कि नहीं गया, 8 से 8 कट गया, बेटा मुझे क्या मिला, पाई मिला। क्या समझ में नहीं आया। तो बेटा अगर कभी भी दो का सम पाई या पाई बाई 2 चला गया बेटा, तो बेटा वो इस क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। ठीक है, फिर सर आपने पाई माइनस थीटा क्यों लिखा, बेटा ये इसलिए लिखा क्योंकि बेटा इसमें हम करते क्या है, एक एंगल को एज इट इज रखते हैं, एक एंगल को एज इट इज रखते हैं और दूसरे को चेंज कर देते हैं इसके फॉर्म में। सर कैसे चेंज करूंगा, बेटा सम कितना जा रहा है, पाई, तो जरा बताना 7 पाई बाई 8 को मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस पाई बाई 8 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, हाँ जी लिखूंगा ना। इसका मतलब मैं इस वाले फंक्शन को पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूं। अच्छा मैंने सेकंड क्वेश्चन पहले किया है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, देखो ये लिखा, क्लियर। और cos पाई माइनस पाई बाई 8 कितना होता है, माइनस cos पाई बाई 8 कितना होता है, माइनस cos पाई बाई 8, देखो ये रहा, है कि नहीं है, ये मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिएगा 3 पाई बाई 8 प्लस 7 5 पाई बाई 8 कितना आ गया, ये भी चला गया पाई,
और बेटा अगर ऐसा है, अगर दो का सम ऐसा है, इसका मतलब आप ए को अगर a प्लस बी का सम पाई जा रहा है तो बेटा जरा बताना बी क्या होगा, बी ऑलवेज पाई माइनस ए होगा, बी ऑलवेज क्या होगा, पाई माइनस ए होगा, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा मैं सीधे 5 पाई बाई 8 को लिख सकता हूं पाई माइनस 3 पाई बाई 8। ए प्लस बी अगर पाई है तो बी इज इक्वल टू ए माइनस पाई माइनस ए, ठीक है ना। मतलब मैं इसको पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। तो बेटा ये कितना आ गया, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 आया कि नहीं आया बेटा, जरा देखना क्या होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया, इधर भी लग गया। तो बेटा ये कितना आ गया बेटा, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और ये आ गया बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ये कितना बन गया बेटा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये कितना बन गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। बना कि नहीं बना। अगला काम बेटा फिर से स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, स्क्वायर मेरा बाहर हो गया, ठीक है। अब जरा वापस देखना बेटा, अभी भी एंगल मेरे लिए अनडिफाइंड है, 3 पाई बाई 8 मुझे नहीं पता साइन 3 पाई बाई 8, ठीक है ना। तो जरा चेक करना अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 4 पाई बाई 8। और बेटा ये कितना होता है पाई बाई 2। क्या सभी को समझ में नहीं आया, अभी मैंने कहा था कि सम पाई बाई 2 या पाई बाई 8 चला जाए, और अगर ऐसा है तो बेटा जरा बताना 3 पाई बाई 8 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 8 हो जाएगा बेटा मेरे पास पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 होगा, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 दैट इज कॉस पाई बाई 8। क्लियर बेटा, यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला लग जाता है, उससे बेटा मेरा सीधा ये आंसर आ जाता है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो बेटा ये बन जाता है साइन स्क्वायर पाई बाई 4। ये फॉर्मूला बेटा शायद आपने नहीं पढ़ा, आगे आएगा, ठीक है। और बेटा ये मिल जाता है 1/√2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/8, ठीक है। लास्ट के दो स्टेप फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ा, बाकी क्या तरह सभी को समझ में आया नहीं आया। काम की बात समझना कि दोनों का सम पाई बाई 2 या पाई होना चाहिए, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। देखो फिर से कंफ्यूजिंग, तो जरा देखना पहले का और आखिरी का सम क्या है बेटा। ध्यान रखना पेयरिंग 99% पहले और आखिरी की होगी, ठीक है। 1-8% में पहला और सेकंड लास्ट मिल जाता है, पहला और सेकंड लास्ट, ठीक है, बट मोस्टली पहला और आखिरी होगा, ठीक है। पहला और आखिरी जोड़ना बेटा, पाई प्लस 7 पाई 8 पाई, 8 पाई अपॉन 12 16 पाई बाई 2 होगा नहीं होगा। मतलब बेटा मैं इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 16 लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया था अगर दो का सम a प्लस बी अगर पाई बाई 2 है तो b कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए, मतलब b ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए। क्लियर। अच्छा सेम इनका सम फिर से कितना चला गया 3 प्लस 5 8 8 बाई 16 पाई बाई 2, तो इसको क्या लिखूंगा मैं पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो बेटा ये कितना चला गया बेटा, ये मेरा चला गया साइन, ये कितना चला गया साइन पाई बाई 2 माइनस 6, ये कितना चला गया साइन, तो बेटा ये चला गया साइन, और ये कितना चला गया, ये भी चला गया साइन, तो बेटा ये चला गया साइन। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज आंसर। इट इज अंडरस्टैंडेबल। क्या सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो बेटा ये है मेरे पाई बाई 2 बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब एक बात और समझना कि बेटा जरूरी नहीं है दोनों का सम पाई जाए। जैसे कि अगर मान लो मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि अगर मान लो मैं इधर देखता हूँ दोनों का सम कितना जा रहा है पाई जा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ दोनों का सम कितना जा रहा है, दोनों का सम 10 पाई बाई 8 जा रहा है, जो कि पाई या पाई बाई 2 नहीं है, ठीक है। तो सर अब तो क्वेश्चन फेल। बेटा ध्यान दो मैंने क्या कहा था कि सम या डिफरेंस, इस बार बेटा इनका डिफरेंस जा रहा है। सर डिफरेंस से क्या फायदा होगा, डिफरेंस से क्या फायदा होगा बेटा, अगर डिफरेंस जा रहा है तो मुझे जरा बताना a माइनस बी अगर पाई है तो ए कितना चला जाएगा, पाई प्लस बी जाएगा नहीं जाएगा, हाँ जी पाई प्लस बी जाएगा। इसका मतलब बेटा मैं 9 पाई बाई 8 को, अगर 9 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 मुझे पाई मिल रहा है तो 9 पाई बाई 8 क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं जानता हूं बेटा cos पाई 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 प्लस पाई बाई 8, पहली बात तो पाई से ऐड, पाई मतलब एक्स से ऐड कर रहा हूं तो cos ही रहेगा, और प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट cos में नेगेटिव, तो बेटा मुझे वापस क्या मिल जाएगा माइनस cos पाई बाई 8। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा अगर ध्यान से देखो बेटा यही मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में मिला था जब मेरे पास 7 पाई बाई 8 था, तो दोनों क्वेश्चन वापस सेम हो गए, मेरा सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक बात और बच्चा कभी कंफ्यूज हो जाता है कि सर अब कैसे चेक करूं। बेटा ध्यान रखना चेक करने का तरीका नीचे वाले डिनोमिनेटर को सेम कर दो, सेम करते ही कितना हो जाएगा 2 और ये 18। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 और ये बन गया 18, ठीक है। अब जरा 8 प्लस 1 कितना होता है 9, नीचे क्या है 18, 9 बाई 18 पाई बाई 2 आया, 2 प्लस 7 9, 9 अपॉन 18 पाई बाई 2, तो फिर से बेटा मेरा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क
ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क, ये माइनस पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगली क्लास बेटा आपकी जो भी होगी बेटा, उसमें बेटा हम ये वाले स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेज करेंगे कि बाकी फॉर्मुलेज हमारे कैसे निकले, ठीक है ना। एक फॉर्मूला बेटा मैं भी आपको, अच्छा ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज है, अगली क्लास में बेटा हम स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज करेंगे, ठीक है ना। 2 sin a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। ये सभी फॉर्मूले बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा बाय। और कोई डाउट हो तो आप उसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा बाय।